मीनिंग होता है सकता था, सका या पाया। अगर आपको सेंटेंस में लास्ट में सकता था, सका या पाया रहेगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें कुड का यूज करना है। कुड एबिलिटी को शो करता है, आपको तो ये पता होगा। कैन भी एबिलिटी को शो करता है, लेकिन जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे ना, तब आप उसमें कैन का यूज करेंगे। लेकिन जब आप पास्ट की बात करेंगे ना, सकता था, तब उसमें कुड का यूज करेंगे। तो वह वहां जा सकती थी के लिए बोलेंगे शी कुड गो देयर। वह वहां जा सकती थी, शी कुड गो देयर। वह अच्छे से गाना गा सकता था, उसके अंदर वह एबिलिटी थी कि वह अच्छा गाना गा सकता था। ही कुड सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल। ही कुड सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल। वह अच्छा गाना गा सकता था, उसकी एबिलिटी थी। आप इंग्लिश बोल सकते थे, आपके अंदर ये एबिलिटी थी कि आप इंग्लिश बोल सकते थे। यू कुड स्पीक इंग्लिश। यू कुड स्पीक इंग्लिश। वह कार बना सकता था, वह कार बना सकता था। ही कुड मेक अ कार। ही कुड मेक अ कार। वह कार बना सकता था। राहुल आईएएस बन सकता था। राहुल आईएएस बन सकता था। राहुल कुड बिकम एन आईएएस। राहुल कुड बिकम एन आईएएस। मतलब जब आप किसी की एबिलिटी को शो करना चाहें ना, तो उसमें कुड का यूज करेंगे। तो आप सोचेंगे मैम कैन का यूज भी तो हम एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। तो गाइस, कैन और कुड दोनों का यूज एबिलिटी शो करने के लिए होता है। मैंने अभी आपको बताया, जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे ना कि वह यह कर सकता है, तो उसमें कैन का यूज करेंगे। लेकिन जब आप पास्ट की बात करेंगे ना, कर सकता था, तब उसमें कुड का यूज करेंगे। लेकिन गाइस, यहाँ भी आपको थोड़ी बात समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस में सकता है बोलते हैं ना, वह जा सकता है, इसमें कैन का यूज तो होगा ही, बट उसमें कुड का भी यूज। अब हम लोग का शुड। शुड का हिंदी मीनिंग होता है करना चाहिए। गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे मॉडल्स वर्ब सीख जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी मॉडल वर्ब वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको सारे मॉडल्स वर्ब सिखा दूंगी। तो शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? करना चाहिए। इस वाले सेंटेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं, करना चाहिए। जब आपके सेंटेंस में लास्ट में करना चाहिए, आप किसी को एडवाइस देते या लेते हो तो इस तरह बोलते हो ना, तुम्हें ये काम करना चाहिए। क्या मुझे ये काम करना चाहिए? तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए? तो इस तरह के सेंटेंस हम किसी को एडवाइस देते या फिर लेते हैं, तब उसमें क्या यूज करते हैं? शुड। शुड का यूज ही हम किसी को एडवाइस देने या लेने के लिए करते हैं। हम अपने से बड़ों को जब कोई एडवाइस देते हैं ना, तब उसमें हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं और शुड का भी यूज कर सकते हैं। आप छोटों को, फ्रेंड्स को, या फिर अपने से छोटों को या बड़ों को, सबको एडवाइस देने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑट टू का यूज सिर्फ बड़े लोगों को एडवाइस देने के लिए ही आप कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑट टू भी एक मॉडल वर्ब है, जिसका यूज हम बड़ों को, अपने से बड़ों का एडवाइस देने के लिए करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस देते हुए कहते हैं ना, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। यू शुड स्टडी। यहाँ हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, क्योंकि शुड जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, तब करना चाहिए वाला सेंस के लिए हम लोग को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करना होता है। आपको ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन। जब मैं पढ़ाई करवा रही हूँ ना, आपको ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। बच्चों को होमवर्क पूरा करना चाहिए। बच्चे अक्सर अपने होमवर्क छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों को होमवर्क पूरा करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड कंप्लीट देयर होमवर्क। चिल्ड्रन शुड कंप्लीट देयर होमवर्क। तो जब भी आपके सेंटेंस में आप किसी को एडवाइस देते हुए आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, करना चाहिए आ रहा ना, एडवाइस दे रहे या फिर ले रहे तो उसमें आपको शुड का यूज करना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये आपको याद रहेगा। और मैंने क्या आपको बताया, अपने से बड़ों को आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप उसमें ऑट टू का यूज भी कर सकते हो, शुड का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब है कैन।
ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। कैन एबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, सभी के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जब आपके सेंटेंस में सकता, पाता, पाया ऐसा होगा तब। जैसे तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। तो जब आपको किसी की एबिलिटी बतानी हो तो क्या यूज़ करना है भाई? कैन का यूज़ करना है। तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? रिक्वेस्ट कर रहे आप। क्या आप मेरी मदद करोगे? कैन यू हेल्प मी? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन मांग रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन? अब देखिए, इसकी जगह आप मे का यूज़ कर सकते हैं ना, मे आई कम इन। मे और कैन में क्या डिफरेंस है मैं आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। मे एक फॉर्मल है। आप जैसे आप स्कूल वगैरह जाते हो तो आपके टीचर अंदर बैठे रहते हो तो आप उनसे पूछते हो ना, मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो वो जब मे का यूज़ जो कर रहे हैं ना, वो फॉर्मल है, वो अपने से बड़ों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे, तब आप मे का यूज़ करें। और कैन का यूज़ जनरली हम दोस्त यार लोग के साथ करते हैं। जैसे तो कैन आई यूज़ योर पेन? तो क्या मैं तुम्हारी पेन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो जब आप फ्रेंड लोग के साथ बात करें ना, तब आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मे का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपने फ्रेंड लोग को इज्जत देने में क्या जाता है। मे का यूज़ हम इज्जत देने, रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। तो आप दोस्त के साथ भी मे का यूज़ कर सकते हैं, और टीचर के साथ तो करना ही है। टीचर के साथ कैन का यूज़ मत कीजिएगा। हो गया, ये डिफरेंस है, आपको ये याद रखने होंगे। तो कैन एबिलिटी शो करता है, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब है मे, माइट और मस्ट। ये तो आप लोगों को पता है, मे, माइट, मस्ट को हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे तुम यह कर सकते हो, अगर आपकी हाई पॉसिबिलिटी हो ना कि तुम यह कर सकते हो, तो हम कैन का यूज़ करते हैं ना, यू कैन डू दिस। ये कैन का यूज़ करके आप बोल सकते हैं। लेकिन आपकी जो पॉसिबिलिटी है ना, वो थोड़ी सी लो है, कुड से भी लो है। ठीक है, कैन से कुड से भी लो मे। तो हम बोलेंगे यू मे डू दिस, तुम यह कर सकते हो, यू मे डू दिस। अगर आप बोले तुम शायद यह कर सकते हो, मे से भी कम पॉसिबिलिटी शो कर दिए ना, तुम शायद ही ये कर सकते हो, यू माइट डू दिस, यू माइट डू दिस। तुम अवश्य ये कर सकते हो, या तुम ज़रूर ये कर सकते हो, पूरे हाई पॉसिबिलिटी है, ज़रूर बोल दिए, तो यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दिस। तो जब आपकी लो पॉसिबिलिटी होगी तो मे, और मे से भी लो पॉसिबिलिटी होगी माइट, और जब 100% की ज़रूर तुम ये काम कर सकते हो, मस्ट। बस इतना ही।